नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में कृषि विकास पर खर्च होंगे 628 करोड़ रुपए। 1,71,000 किसानों ने अपनाई प्राकृतिक खेती। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए हुई लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित। 3 जुलाई को ली गई थी परीक्षा। मंडी में राष्ट्रीय स्तर की सब जूनियर वुशु प्रतियोगिता शुरू। देश भर के 1,300 खिलाड़ी हुए शामिल। और प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून सक्रिय। बीते 24 घंटों में कई स्थानों पर हुई व्यापक वर्षा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने इस वर्ष के बजट में 628 करोड़ 52 लाख रुपए का प्रावधान किया है। राज्य में अब तक 1,71,063 किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है। इन किसानों द्वारा 9,421 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक पद्धति से खेती की जा रही है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार सरकार ने इस वर्ष 50,000 एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के तहत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस अवधि में 50,000 किसानों को प्राकृतिक कृषक के रूप में प्रमाणित किया जाएगा। राज्य में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना पर अब तक 58 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। प्रवक्ता ने बताया कि किसानों को घर के समीप विपणन की सुविधा देने के लिए जगह जगह लघु सब्जी संग्रहण केंद्र और मार्केट यार्ड बनाए जा रहे हैं। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि चंबा जिले के भलेई क्षेत्र में जल शक्ति विभाग का निरीक्षण कुटीर बनाया जाएगा। क्षेत्र में आज एक जनसभा में उन्होंने अधिकारियों को इस दिशा में प्राथमिकता के आधार पर औपचारिकताएं जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। महेंद्र सिंह ठाकुर ने इस दौरान 17 पात्र लाभार्थियों को गृहिणी सुविधा योजना के तहत गैस कनेक्शन भी वितरित किए। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने अनेक नई योजनाएं शुरू कर प्रगति के नए युग का सूत्रपात किया है। कांगड़ा जिले में सुलह क्षेत्र की घराटी बस्ती में जनसंवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रशासन को संवेदनशील और जवाबदेह बनाया गया है। विपिन परमार ने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए इनका तय समय में निपटारा करने के निर्देश दिए। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने जन आकांक्षाओं को समझते हुए हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाई हैं। कांगड़ा जिले में जसवां परागपुर के कोटला बेहड़ में जनसुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, सड़क, बिजली और पानी से लेकर हर क्षेत्र में पूरी पारदर्शिता से कार्य किया है। उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हर व्यक्ति को सरकारी सहायता उपलब्ध करवाने का मार्ग प्रशस्त किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 11 और 12 जुलाई को मंडी जिले के दौरे पर रहेंगे। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री कल 11 जुलाई को कांगणी में अनाज मंडी के शिलान्यास सहित फल व सब्जी मंडी के मुख्य मार्केट यार्ड के स्तरोन्नयन व सुदृढ़ीकरण कार्य का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वे जिला मुख्यालय में मातृ शिशु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री 12 जुलाई को सराज विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। दूसरी ओर केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी कल से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे हमीरपुर और ऊना जिले में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अनुराग ठाकुर कल 11 जुलाई को हमीरपुर जिले के नागरिक अस्पताल टौणी देवी में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करेंगे। उनका भोरंज में भाजपा मंडल की बैठक में शिरकत करने का भी कार्यक्रम है। इसके अलावा वे 12 जुलाई को ऊना जिले के घालूवाल में हरोली मंडल की बैठक में मौजूद रहेंगे। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला में एक निजी संस्थान के ब्रेन ऑफ हिमाचल व एस्पायर सुपर 20 अभियान का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत संस्थान द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े 20 बच्चों को निशुल्क शिक्षा व रहन सहन की सुविधा दी जाएगी। भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश का टैलेंट खोजने की संस्थान की ये महत्वपूर्ण पहल है। इस अवसर पर उन्होंने ब्रेन ऑफ शिमला 2021 के छात्रों को पदक, प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया। प्रदेश पुलिस में कांस्टेबलों के 1,334 पद भरने के लिए हुई लिखित परीक्षा का परिणाम आज घोषित कर दिया गया है। ये परीक्षा 3 जुलाई को ली गई थी। लिखित परीक्षा
कुल 69,405 उम्मीदवारों ने दी थी, जिनमें से 12,336 प्रत्याशी उत्तीर्ण हुए हैं। सफल हुए प्रत्याशियों में 9,629 पुरुष और 2,707 महिलाएं शामिल हैं। परीक्षा परिणाम प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भाजपा पर देश के इतिहास से छेड़छाड़ कर राजनीतिक हित साधने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि भाजपा अटल टनल रोहतांग के निर्माण का झूठा श्रेय लेने का प्रयास कर रही है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जयपुर में हुई उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सुरंग के निर्माण का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है, जबकि प्रदेश के लोग भली भांति जानते हैं कि ये सुरंग किसकी देन है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताया है। शिमला ग्रामीण क्षेत्र में सुन्नी के डुमहर में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले से प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मंडी के पड्डल मैदान में 22वीं राष्ट्रीय सब जूनियर वुशु प्रतियोगिता आज शुरू हुई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 5 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश भर से करीब 1,300 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने वुशु खेल को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि युवा पीढ़ी इस खेल को अपना रही है और बड़ी संख्या में प्रतियोगिता में भाग ले रही है। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार ओलंपिक खेलों में भी वुशु खेल को शामिल करने की दिशा में प्रयास कर रही है। स्पेशल ओलंपिक इंडिया की अध्यक्ष मल्लिका नड्डा भी इस दौरान मौजूद रहीं। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सांसद खेल महाकुंभ शुरू कर एक सराहनीय पहल की है। घुमारवीं में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्य भी इस महाकुंभ का अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेल न केवल युवाओं को नशे से दूर रखने में सहायक होते हैं, बल्कि इससे उनका शारीरिक विकास भी होता है। इस दौरान राजेंद्र गर्ग ने करीब 150 युवक मंडलों को स्पोर्ट्स किटें भी वितरित की। दूसरी ओर नाहन में जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता आज संपन्न हुई। समापन अवसर पर उपायुक्त रामकुमार गौतम ने विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही सिरमौर जिले में 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों के राज्य स्तरीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। ईद उल अजहा का त्योहार आज प्रदेश भर में उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिदों में ईद की नमाज अता की और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की शुभकामनाएं दी। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर ईद उल अजहा को लेकर लोगों में उत्साह देखा गया। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह सक्रिय रहा है। इस दौरान कई स्थानों पर भारी वर्षा हुई है। गग्गल में सर्वाधिक 108 मिलीमीटर, पांवटा साहिब में 107, धर्मशाला में 106 जबकि नूरपुर में 80 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर वर्षा से नदी नालों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भी वर्षा का क्रम जारी रहने जबकि कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी दी है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 71 नए मामले सामने आए हैं। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 24 जबकि चंबा में 19 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा आज 32 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,139 हो गई है। कांगड़ा जिले में आज संक्रमण से एक व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही प्रदेश में मृतकों की संख्या 4,124 तक पहुंच गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कृषि विकास पर खर्च होंगे 628 करोड़ रुपए। 1,71,000 किसानों ने अपनाई प्राकृतिक खेती। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए हुई लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित। 3 जुलाई को ली गई थी परीक्षा। मंडी में राष्ट्रीय स्तर की सब जूनियर वुशु प्रतियोगिता शुरू। देश भर के 1,300 खिलाड़ी हुए शामिल। और प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय। बीते 24 घंटों में कई स्थानों पर हुई व्यापक वर्षा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।